ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम ये देख रहे थे कि जब कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो समय सब देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, अलग अलग देवता अदृश्य रूप में कंस के कारागृह में आते हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो पहला उनका प्रार्थना है सत्यम परम, कि भगवान परम सत्य है। तो हमने देखा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये दुनिया के अलग अलग सत्य होते हैं, पर ये सब जो रिलेटिव ट्रूथ्स हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ पे निर्भर है। इसलिए कोई अगर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहा है तो वो सही रूप से सत्य के मार्ग पे है, नहीं तो ये दुनिया का जो ट्रूथ्स है रिलेटिव है। जैसे प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे कि ये जो दुनिया का सत्य है तीनों समय पे सत्य नहीं होता। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सत्य नहीं होता। जैसा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ा होता है, अभी वर्तमान काल में ये बिल्डिंग सत्य है, पर 10 साल पहले ये बिल्डिंग नहीं था, है कि नहीं, तब सत्य नहीं था। और एक 100 साल बाद ये बिल्डिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बिल्डिंग अभी का सत्य है पर परमानेंट सत्य नहीं है। इसलिए एक ही कृष्ण व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा के लिए सत्य है। पहले भी थे कृष्ण, अभी भी हैं, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी कृष्ण ही रहेंगे। तो ये देवता प्रार्थना करते हैं भगवान को सत्यम परम। उसके बाद वर्णन करते हैं कि ये भौतिक दुनिया को एक वृक्ष बोला जाता है, ट्री, क्योंकि संस्कृत में वृक्ष का मतलब है दैट विच विल अल्टीमेटली बी कट ऑफ। वृक्ष का मतलब है अंत में उसको काटा जाएगा। सो ये भौतिक दुनिया का जो अंत है उसका वो अंत निश्चित है, शाश्वत नहीं है ये दुनिया। तो कथा उपनिषद ये वृक्ष, संसार रूपी जो वृक्ष है उसका वर्णन करता है। तो जैसे एक वृक्ष एक ज़मीन पे खड़ा होता है, तो वैसे ही ये जो संसार रूपी वृक्ष है प्रकृति, भौतिक प्रकृति पे खड़ा है। और ये वृक्ष में 2 फल है, खट्टा और मीठा, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, सुख दुख, ये 2 फल है संसार रूपी वृक्ष में। और ये वृक्ष में 2 पंक्षियां हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या कर रहा है, ये फल को चक्र रहा है, कभी खट्टा फल, कभी दुख का फल, कभी सुख का फल, कभी जो उसके कर्म के अनुसार सुख प्राप्त करता है, कभी दुख प्राप्त करता है, कभी खुशी कभी गम, यही ज़िंदगी में चलता रहता है है कि नहीं। पर परमात्मा क्या कर रहे हैं, परमात्मा ये फल नहीं खा रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, ये पंक्षी को देख रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा तो कृष्ण उपदृष्टा है, ही इज ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ अस। तो कृष्ण रुके हैं परमात्मा के रूप में और हम सबको देख रहे हैं कि कब ये जो जीव है मेरे तरफ देखेगा। तो ये दुनिया में जैसे ये 2 फल हैं, हाँ, तो ये पंक्षी खाता रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी खाता रहता है।
वैसे ये दुनिया संसार रूपी वृक्ष में हम बिजी रहते हैं। ये दुनिया में कभी सुख प्राप्त करते हैं और जब दुख मिलता है दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो दो ही चीज़ कर रहे हैं हम ये दुनिया में, सुख बढ़ाने का, दुख कम करने का। तो इसी में हमारा जिंदगी कब जाता है। पर हम भगवान के तरफ देखते ही नहीं हैं, बहिर्मुख होके ये दुनिया में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पर हम भूल गए हैं कि हमारा जो सही आनंद है कब मिलेगा, जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। और भगवान कहाँ पे हैं, हमारे हृदय के सबसे निकट के व्यक्ति हैं, द क्लोजेस्ट टू द हार्ट। आत्मा के बिल्कुल नज़दीक भगवान बैठे हैं। तो ये कठोपनिषद में ये वर्णन आता है। ये दो पंक्तियाँ हैं ये संसार रूपी वृक्ष में। और जैसे वृक्ष के जड़ अलग अलग दिशा में फैलते हैं, तो वैसे ही ये संसार रूपी वृक्ष के जो जड़ हैं तीनों दिशा में फैलते हैं। और ये तीन दिशा क्या है, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसा वृक्ष खड़ा होता है जड़ के बलबूते पे, तो वैसे ये पूरा जो संसार वृक्ष है किस पे बना है, ये तीन गुणों पे बना है। जैसे हम भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, पहले क्या बनता है, ये तीन गुण बनते हैं, उसके बाद सृष्टि का निर्माण होता है। तो दीज थ्री मोड्स, ये जो तीन गुण हैं वो जड़ की तरह है ये संसार रूपी वृक्ष के। इसलिए कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं, मामच यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणा समिति त्ययितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कृष्ण बोलते हैं ये 14 अध्याय ये तीन गुण के बारे में बताते हैं, उसका शीर्षक है द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। पर अंत में भगवान बोलते हैं माम चो यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। ये तीन गुण के परे कौन जा सकता है, जो भगवान का अव्यभिचारी भक्ति, अनन्य भक्ति करता है, वो ये तीनों गुणों के परे जा सकता है। तो आगे जाके वर्णन आता है ये जो चार, ये जो फल है सुख और दुख, इसके 4 टेस्ट है, स्वाद है। और ये 4 स्वाद क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लिबरेशन। तो ये 4 चीज़ों में मनुष्य का जिंदगी विभाजित होता है कि नहीं। तो पहला है धर्म, थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य करता है। हर एक मनुष्य समाज में कुछ न कुछ धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, या कोई पेड़ की पूजा, पहाड़ की पूजा, किसी न किसी चीज़ की पूजा करता है, धर्म। उसके बाद अर्थ, ये दूसरा चीज़ चाहिए मनुष्य को, पैसा। मनी इज स्वीटर देन हनी, मधु से भी स्वादिष्ट पैसा है कि नहीं। मारवाड़ी होते हैं या गुजराती होते हैं, उन लोगों को पैसा गिनने में बहुत आनंद आता है कि नहीं, देख देख के बहुत रुचि के साथ पैसा गिनेंगे। तो ये अर्थ, इसमें भी एक रस है, स्वाद है। जैसे धर्म में स्वाद है वैसे अर्थ में भी स्वाद है, नहीं तो व्यक्ति इतना मेहनत क्यों करता है। हालांकि किसी के पास कोई करोड़पति रहेगा फिर भी वो जो कमाई है उसको दुगना करने का प्रयास करता है, क्योंकि टेस्ट, किक मिलता है उसको पैसा कमाने में, तिजोरी भरने में उसको आनंद मिलता है, रस। तो तीसरा रस है, तीसरा स्वाद है काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग करो, हमारे 5 इंद्रिय हैं, इंद्रियों को भोग दिलाते रहो, एंजॉय करते रहो। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, राइट, क्योंकि इसमें भी एक रस है, काम वासना। एंड फाइनली मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। ये सब कर लिया, राइट, पैसा कमा लिया, काम वासना कर लिया, सब कर लिया, बाद में जिंदगी के अंत में व्यक्ति को समझ में आता है थोड़ा भगवान की भी प्राप्ति करनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति। तो थोड़ा भक्ति में लगते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसमें भी एक रस है। तो ये 4 तरह के स्वाद है ये फल के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और प्रॉपर यहाँ पे वर्णन है, ये जो 4 रस हैं इसके भी अलग अलग टेस्ट हैं, मतलब अलग अलग ग्रेडेशंस। धर्म के अलग अलग कैटेगरी, काम के अलग अलग कैटेगरी, अर्थ के अलग अलग कैटेगरी। तो ये जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये 3 गुण सत्व, रज, तम अलग अलग मिश्रण में अलग अलग स्वाद लाता है। जैसे वो पेंट का कलर, ये तीनों कलर, बेसिक कलर रेड, येलो, ब्लू को अलग अलग मिक्स करो, लाखों पेंट के कलर आएंगे। वैसे ये 4 स्वाद हैं मेनली, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पर इसमें भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे मोक्ष, मोक्ष के भी, मोक्ष एक जनरल शब्द है, लिबरेशन, पर उसमें भी अलग अलग तरीके के मोक्ष हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, अलग अलग मुक्ति के कैटेगरी है। वैसे ही धर्म के भी अलग अलग कैटेगरी है। किसी का धर्म रहेगा राष्ट्र धर्म,
किसी का धर्म रहेगा परिवार को संभालना धर्म, हाँ, किसी का स्त्री धर्म, राजा धर्म, अलग अलग धर्म के भी कैटेगरी है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को रस मिलता है। द टेस्ट ऑफ दीज मटीरियल फ्रूट्स इज एक्सेप्टेड थ्रू 5 सेंसेस। तो ये जो स्वाद है ये फलों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष या सुख या दुख का, कैसे प्राप्त होता है? पंच इंद्रिय, हमारे 5 इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से हमको ये सुख या दुख प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण गीता में बोलता है यही संपर्श जा भोगा दुख यौवन एवते। जब इंद्रिय और इंद्रिय जो पदार्थ है, वस्तु है, साथ में आते हैं तो कभी सुख का कभी दुख का अनुभूति होता है। ठंडा चीज़ को हाथ लगाएंगे तो ठंडा लगता है, गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे तो गर्म लगता है, राइट। तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से आप डेटा फीड कर सकते हो कंप्यूटर को। या माउस होता है, माउस से डेटा फीड कर सकते हैं। या टच पैड होता है, उससे डेटा फीड होता है। या स्कैनर होता है, उससे डेटा आता है अंदर। तो अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं। तो वैसे ही ये 5 इंद्रिय, आंख, कान, त्वचा, जीवा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमको ये अलग अलग फल है वो चखने का अवसर मिलता है। द 5 सेंस ऑर्गन्स थ्रू विच knowledge is acquired are subject to 6 kind of whips: lamentation, illusion, infirmity, death, hunger and thirst। तो ये और एक संसारी रूपी वृक्ष का और एक अद्भुत चीज़ है। ये जो पंच इंद्रिय है और हमारा शरीर है, इसको 4 प्रकार से विप को क्या बोलते हैं, चाबुक मारा जाता है। जैसे लोगों को चाबुक मारते हैं, अगर घोड़े को कंट्रोल करना है या एक हाथी को कंट्रोल करना है, चाबुक होता है उसके पास। चाबुक मारता है, इस तरफ मारोगे तो इस तरफ चलता है, इस तरफ मारोगे तो इस तरफ चलता है। तो प्रकृति हमारे लिए 5 चाबुक रखा है, वो चाबुक लेके हमको मारती रहती है। ये 5 चाबुक क्या है? 6 काइंड्स ऑफ विप्स, 6 तरह के हैं। पहला है लमेंटेशन, शोक। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी कारण की वजह से रोता रहता है, शोक। ऑलवेज क्राइंग। तो ये दुनिया मतलब क्राइंग हार्ट्स, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स, है कि नहीं? सब अपना सेल्फी में सुंदर स्माइलिंग फेस रहता है, पर सबके हृदय में कुछ न कुछ समस्या है, सबके जीवन में। तो इसलिए ये दुनिया मतलब शोक। एवरीवन इज इन लेमेंटेशन, किसी न किसी चीज़ का शोक करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में रोते रहते हैं। दिस द फर्स्ट काइंड ऑफ विप। ये पहला चाबुक है, शोक। दूसरा है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है ब्रह्म में आते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो प्रलोभन है उसके वश में हम आते हैं। तीसरा है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब है बुढ़ापा आता है। उसके बाद डेथ, मृत्यु आता है, सबसे बड़ा चाबुक। चाहिए नहीं चाहिए हर एक व्यक्ति को मिलता है। हंगर, भूख लगता है। हमको शायद लग रहा होगा कि भूख लगना अच्छा है, पर भूख लगने की वजह से व्यक्ति क्या क्या करता है, राइट? भूख के वजह से काम करना पड़ता है ये भूख मिटाने के लिए। और देखिए भूख कितने बार लगता है? दिन में 3 बार 4 बार भूख लगता है। और हर बार जब भूख लगता है, जाओ पेट को खाना देना ही पड़ता है। हमको लगेगा हमारा कंट्रोल में है हमारा शरीर, हम जो चाहिए वो कर सकते हैं, पर जब भूख लगता है आपको शरीर के डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा। एंड देन थर्स्ट, प्यास भी लगता है। तो इसलिए जब व्यक्ति भगवत धाम जाता है तो ये सब जो विप्स हैं, चाबुक हैं, वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर है। ये सब भौतिक शरीर को लागू होते हैं। शोक, मोह, भूख, प्यास, ये सब भौतिक शरीर को लागू होते हैं। आध्यात्मिक शरीर पे ये नहीं होता। इसलिए व्यक्ति जब भगवान की सेवा करता है ये सब चीज़ों के परे चला जाता है। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे भागवतम सुन रहे हैं, 7 दिन निरंतर सुन रहे हैं भागवतम, उनको भूख भी नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, दिव्य स्तर पे चले गए हैं। इसलिए ये सब चीज़ों से परे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक स्तर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पे आना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो जब ब्रह्म के स्तर पे आएंगे, आध्यात्मिक स्तर पे आएंगे, तभी ये चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करेंगे।
और आध्यात्मिक स्तर पे आना मतलब कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कीर्तन करना। दिस मटीरियल बॉडी और मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज कवर्ड बाय 7 लेयर्स। तो किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे? संसार रूपी वृक्ष का। संसार रूपी वृक्ष के जड़ क्या है? 3 गुण। हमने देखा कि फल क्या है? सुख दुख। इसके अलग अलग स्वाद हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये फल चखने के लिए 5 इंद्रियां हैं और ये 6 चाबुक हैं। उसके साथ साथ जैसा एक पेड़ होता है, पेड़ के जो टहनी है, ब्रांच है, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं ये पेड़ का, राइट, जड़ का। तो वैसे ही ये शरीर के 6-7 लेयर्स हैं ये शरीर में। स्किन, मसल, फ्लैश, मैरो, बोन, फैट, सेमिना, 7 लेयर्स। हाँ, सप्त धातु बोलते हैं ये शरीर में। पहला है स्किन, त्वचा। उसके बाद मसल, आई डोंट नो व्हाट यू से, मसल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर लोग तो समझ गए होंगे, मसल। उसके बाद फ्लैश, मांस। मैरो, मैरो इस बोन और मांस के बीच में है, सॉफ्ट बोन मैरो बोलते हैं। देन बोन, हड्डी। फैट, जो फैट को क्या बोलते हैं? म्यूकस, जो म्यूकस होता है, फैट बोलते हैं उसको। एंड देन सेमिना, वीर्य। ये 7 धातु हैं शरीर में। जैसे पेड़ के अलग अलग लेयर्स होते हैं, दीज आर 7 लेयर्स ऑफ अ बॉडी। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर 8। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष या ये जो शरीर है जो वृक्ष की तरह है, इसके 8 ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं। ये 8 ब्रांचेस क्या हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। 8 टहनियाँ हैं। धरती, पानी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। देर आर 9 गेट्स इन दिस बॉडी। और हमारे ये जो शरीर में, ये संसार रूपी वृक्ष में 9 छेद हैं, 9 गेट्स। 2 आईज, जो आंखें, एक्चुअली ये छेद ही है। आप स्केलेटन स्टडी करोगे, ह्यूमन स्केलेटन, ये छेद होते हैं। 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल, नासिकाएं, 2 ईयर्स, कान, कान के जो छेद हैं, माउथ, एंड देन जेनाइटल एंड रेक्टम, जहाँ से हम मल मूत्र त्यागते हैं। दीज आर 9 होल्स या 9 गेट्स हैं। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, एक सिटी को प्रवेश करने के लिए अलग अलग गेट होते हैं, अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। तो ये शरीर के जो सिटी है, देह है, उसको प्रवेश करने के लिए या बाहर आत्मा को आने के लिए ये 9 गेट्स हैं। एंड देर आर 10 काइंड्स ऑफ इंटरनल एयर पासिंग विद इन द बॉडी। और 10 तरह के हवा चलते हैं ये शरीर के अंदर, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, एक्सेट्रा। तो इसका भी वर्णन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। एक हवा है खून को ऊपर लेके जाता है, एक हवा है मलमूत्र को नीचे लेके जाता है, एक हवा है डाइजेशन करता है। तो इस तरह से अलग अलग हवा है। द 2 birds seated in this tree as explained above are the living entity and the localized supreme person of Godhead। तो ये 2 पंक्षियां हैं, ये संसार रूपी वृक्ष में है, आत्मा और परमात्मा। ये सब वर्णन कौन कर रहे हैं? देवता कर रहे हैं कृष्ण को प्रार्थना के रूप में। द रूट कॉज ऑफ द मटीरियल मैनिफेस्टेशन डिस्क्राइब्ड हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो देवता वर्णन करते हैं ये जो पूरा सृष्टि का जो मूल कारण वो कौन है? श्री कृष्ण है। जन्मादि यस्य यतः, उनसे ये पूरा दुनिया आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जैसा कृष्ण के गीता में बोलते हैं 10वां अध्याय 8वां श्लोक, मेरे से ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया आ रहा है। तो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एक्सपांड्स हिमसेल्फ एंड टेक्स चार्ज ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं और ये 3 गुणों को संभालते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण अवतार के रूप में। विष्णु टेक्स चार्ज ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस, ब्रह्मा टेक्स चार्ज ऑफ द मोड ऑफ पैशन एंड लॉर्ड शिवा टेक्स चार्ज ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो विष्णु सत्वगुण को संभालते हैं, सत्वगुण के गुण अवतार हैं, शिवजी तमोगुण के और ब्रह्मा जी रजोगुण को संभालते हैं। विष्णु मेंटेन्स दिस मैनिफेस्टेशन बाय द मोड ऑफ गुडनेस, लॉर्ड शिवा एनिलेट्स इट बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो मेंटेन करने के लिए
विष्णु सत्वगुण को से मेंटेन करते हैं पूरे ब्रह्मांड को। और जब प्रलय के समय है शिवजी को क्रोध आता है, क्रोध मतलब तमोगुण, और उसे सृष्टि का प्रलय होता है। द होल क्रिएशन अल्टीमेटली रेस्ट इन द सुप्रीम लॉर्ड। सो अल्टीमेटली ये तीनों गुणों अवतार के जो स्रोत हैं वो श्री कृष्ण है। ही इज द कॉज ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। तो श्री कृष्ण विष्णु सृष्टि के शुरुआत का, निर्वाण का, मेंटेनेंस का, पालन का और संवार का कारण है, सर्व कारण कारणम। एंड व्हेन द होल मैनिफेस्टेशन इज डिसॉल्व्ड इन इट्स सटल फॉर्म एज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, इट रेस्ट विद इन द बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये भागवतम में भी हम वही पढ़ रहे हैं, जब सृष्टि के अंत में जब प्रलय हो जाता है, वापस सब सृष्टि जितने भी पदार्थ है, पंच महाभूत हैं, जीव इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। At the present, the demigods prayed, the Supreme Lord Krishna is appearing just for the maintenance of this manifestation. तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भगवान आए हैं किसके लिए? सृष्टि को मेंटेन करने के लिए, पालन करने के लिए। क्योंकि अभी इतने सारे असुर आ गए हैं, कंस, जरासंध इत्यादि, और ये सब लोग सृष्टि को का विनाश करने के लिए रेडी हैं। पर कृष्ण आते हैं सृष्टि को पालन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। Actually, the supreme cause is one, but being deluded by the three modes of material nature, less intelligent persons see that the material world is manifested to different causes. तो ये पूरे सृष्टि के जो अलग अलग पहलू है उसके कारण कौन है? श्री कृष्ण है। तो ये सिर्फ भक्त देख सकते हैं। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, मत परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये पूरे दुनिया मैं ही संभाल रहा हूँ, पर इसको व्यक्ति देख नहीं सकता। ये देखने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। नहीं तो लोगों को लगता है अलग अलग कारण है, हाँ केमिकल साथ में आते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, या अलग अलग उनका अंडरस्टैंडिंग है, बिग बैंग होता है, अलग अलग होता है, पर कृष्ण का हाथ नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति का आश्रय नहीं लिया है। Those who are intelligent can see that the cause is one, Krishna. वो जो बुद्धिमान हैं वो क्या देख सकते हैं? कृष्ण का हाथ देख सकते हैं। जो लोगों को, सामान्य लोगों को नहीं दिखता, भक्तों को दिखता है कृष्ण का हाथ। इसलिए जब एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद को पूछता है, आपने कृष्ण को देखा है क्या? प्रभुपाद बोलते हैं, एक क्षण नहीं था जब मैंने कृष्ण को नहीं देखा है, निरंतर मैं कृष्ण को देखता रहता हूँ। क्योंकि ये पूरे दुनिया में कृष्ण का ही लीला चल रहा है। जो भी हो रहा है कृष्ण के हाथों के वजह से, कृष्ण के कारण और इच्छा के वजह से चल रहा है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है ना, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। एक घास का तिनका भी कृष्ण के इच्छा के बिना हिलता नहीं है। एज स्टेटेड इन द ब्रह्म संहिता, सर्व कारण कारणम। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण। वो जो कृष्ण है, परमेश्वर है, वो सर्व कारण कारणम है। तो ये दुनिया में अलग अलग कारण लगेंगे, ये कारण है ये करने के लिए, वो कारण है करने के लिए, बट एक्चुअली मूल कारण कौन है? श्री कृष्ण। As stated in Brahma Samhita, सर्व कारण कारणम। Krishna, the supreme person of Godhead, is the cause of all causes. Brahma is the deputed agent for creation. Vishnu is the expansion of Krishna for maintenance. And Lord Shiva is the expansion of Krishna for resolution. तो ये जो तीन गुणावतार हैं भगवान के ही अवतार हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्ण ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ठीक है आप क्रिएशन करो। कृष्ण स्वयं विष्णु के रूप में आते हैं मेंटेनेंस करने के लिए, और कृष्ण शिव जी को बोलते हैं, ठीक है आप सृष्टि का संवार करो। ये डेप्यूटेशन कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। आवर डियर लॉर्ड द डेमिगॉड्स प्रेड। तो देवताएं और प्रार्थना करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर इटर्नल फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप अभी देवकी के गर्भ में आए हो, पर आपको समझना इतना आसान नहीं है, आपके जो दिव्य रूप को समझना इतना आसान नहीं है। यू आर पर्सनली डिसेंडिंग टू एग्जिबिट, पीपल इन जनरल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड योर एक्चुअल फॉर्म, देयरफॉर यू आर पर्सनली डिसेंडिंग टू एग्जिबिट योर ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म। तो बोल रहे हैं आपको देखना और आपके रूप को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए
आप लोगों पे कल्याण करके स्वयं आए हैं आपके ओरिजिनल रूप में। Somehow people can understand the different incarnations of your lordships, but they are puzzled to understand the eternal form of Krishna with two hands moving among human beings like one of them. तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके बाकी अवतार तो लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीला बहुत अद्भुत करते हैं, है कि नहीं? वामन देव के रूप में इतना विशाल रूप ले लेते हैं, कोई भी बोलेगा ये विष्णु है। मत्स्य देव के रूप में इतना विशाल रूप ले लेते हैं, कोई भी विष्णु बोलेगा। नरसिंह देव का रूप इतना विशाल होता है। हाँ, भगवान कूर्म के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं। पर देवता बोल रहे हैं यहाँ पे उनके प्रार्थना में, ये रूप को समझना इतना आसान नहीं है। कृष्ण बाकी अवतारों को समझ सकते हैं, पर कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। दे आर पजल्ड टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ कृष्णा। इसलिए सब अवतारों में से कृष्ण को समझना वेरी डिफिकल्ट। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं जो मेरे प्राकट्य और जो कार्य को दिव्य समझेगा, तत्वतः समझेगा, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साधारण मनुष्य को ये समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली कृष्ण रासलीला क्यों करते हैं, कुरुक्षेत्र रणभूमि में इतना पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। इंद्र और ब्रह्मा जी भी कृष्ण के लीला देख के विचलित हो गए, वो भी कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए। तो कृष्ण का लीला इतना अद्भुत है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिस इटर्नल फॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप इज एवर इंक्रीजिंग इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर फॉर द डिवोटीज। तो ये जो भगवान का रूप है, खासकर कृष्ण का, भक्तों को बहुत आनंद देता है, बहुत आनंद देता है। बाकी अवतारों में से कहीं ज्यादा आनंद भक्तों को कृष्ण का लीला। इसलिए कृष्ण के 4 स्पेशल गुण हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है और बाकी अवतारों में नहीं है। वो क्या है? वेणु माधुरी, लीला माधुरी। भगवान की जो लीला है इतने अद्भुत हैं कृष्ण के, और किसी भी अवतार की इतने सुंदर लीला नहीं है। सच ब्यूटिफुल पास टाइम्स। बट फॉर द नॉन डिवोटीज दिस फॉर्म इज वेरी डेंजरस। तो भक्तों के लिए कृष्ण का रूप और कृष्ण के लीला कैसे हैं? मधुर है। हाँ, मधुरम मधुरे ब्योपी, स्वीट, सबसे मधुर चीज़ों में भी से भी सबसे ज़्यादा मधुर कृष्ण की लीला है। पर अभक्तों के लिए वही कृष्ण कैसे बनते हैं? बहुत कठोर, वेरी डेंजरस, क्योंकि असुरों का संहार करते हैं। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, कृष्णा इज प्लीजिंग टू द साधु। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं साधु के लिए बहुत प्रिय है। परित्राणाय साधु नाम, क्योंकि साधु की रक्षा करने के लिए आते हैं। नरसिंह देव जब आते हैं इतने उग्र रूप में, प्रहलाद के लिए बहुत प्रिय है, प्रहलाद को बहुत आनंद देते हैं। प्रहलाद लाद दाई ने प्रहलाद को बहुत आनंद देते हैं। पर हिरण्यकशिपु को क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, उनको मार देते हैं। बट दिस फॉर्म इज वेरी डेंजरस फॉर द डीमंस बिकॉज कृष्ण ऑल्सो डिसेंड्स टू किल दी डीमंस। जो पुलिस होता है चोर के लिए बहुत खतरनाक दिखता है, सामान्य जनता के लिए उसका दोस्त दिखता है। वही पुलिस है, वही वर्दी है, दो लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण है कि नहीं? जो नियम तोड़ते हैं पुलिस को देख के डरते हैं, जो नियम का पालन करते हैं पुलिस को देख के उनको कॉन्फिडेंस आता है, कोई रक्षा करने के लिए है, राइट? तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो भक्त कृष्ण को देखते हैं उनको उनके प्रति प्रेम आता है, इतने सुंदर है कृष्ण। और वही कृष्ण जब असुर देखते हैं उनको देख के डर जाते हैं। जैसे हम यही अध्याय में पढ़ रहे हैं, कंस कृष्ण के बारे में सोच के ही डर रहा है, और देवता कृष्ण का रूप देख के बहुत आनंद में आ रहे हैं। He is therefore simultaneously pleasing to the devotees and dangerous to the demons. इसलिए कृष्ण एक साथ भक्तों को आनंद देते हैं और अभक्तों को भय देते हैं, डेंजरस टू दी डीमंस। सो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज के प्रवचन को। वी विल कंटिन्यू द प्रेयर्स, कल शाम को हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।